be discussing about पत्र लेखन for grade 9. Let's start. पत्र लेखन की परिभाषा. दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है. इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी हम पत्र को इस्तेमाल में लेते हैं या पत्रों का प्रयोग करते हैं. आजकल वैसे पत्रों का प्रयोग कम होने लगा है, फिर भी हम इनका प्रयोग करते हैं. सरकारी कार्यालयों के लिए इनका बहुत अधिक महत्व है पत्रों का. अब देख लेते हैं पत्र लेखन एक कला है. कैसे है वो देखते हैं. आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है. पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हो रही है. साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है. जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा. एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है. अब हम वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो पत्र तो हम लिखते नहीं है. बस किसी को ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है या फिर ऐसे काम आजकल इंटरनेट पे या मैसेज करके ही हो जाते हैं, तो पत्र आजकल लिखते नहीं हैं. अब लिखते हैं तो मोस्टली एग्ज़ाम्स में लिखते हैं, जो कि 5 to 10 मार्क्स कैरी करता है. अब एग्ज़ाम में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि पत्र से हमारी मानसिक स्थिति, हमारा पर्यावरण, हमारे कलात्मक सौंदर्य बोध के बारे में पता चलता है, हमारी सोच के बारे में पता चलता है, हमारी साहित्यिक सोच के बारे में पता चलता है, हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है. इसलिए पत्र लेखन लिखवाया जाता है. एक पत्र में उसके लेखक की भावना ही व्यक्त नहीं होती, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है. इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ ही झलकते हैं. अभी ये सब हमने पढ़ा ही है कि पत्र लेखन मोस्टली यूज होते हैं. अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है. जैसे ऑफिशियल पत्र, औपचारिक पत्र लिखते हैं किसी नौकरी मांगने के लिए, या फिर कोई ऐसे हम थोड़े विनम्र शब्दों का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमको उनसे कुछ चाहिए. और अगर हमने ऐसे मुझे चाहिए ऐसे बोलेंगे तो कैसा लगेगा. वैसे ही हमें ऐसे विनम्र शब्दों का प्रयोग करना है जिससे हमारा मान बढ़े और हमें नौकरी मिल जाए. ऐसे पत्रों के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र. अब आ जाते हैं औपचारिक पत्र की ओर. सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं. इनमें व्यावसायिक कार्यालय और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है. अब जैसे हम हमारे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, या फिर हमारे अध्यापक को लिख रहे हैं, या फिर हम जिनके यहाँ काम करते हैं उनको लिख रहे हैं, तो हम उसमें उनसे कुछ मांग रहे हैं जिसके लिए हमें विनम्र शब्दों का प्रयोग करना है, प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना है. तो इन टाइप के पत्रों को है ना, इन प्रकार के पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं. इन पत्रों में संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वतः पूर्णता की अपेक्षा रहती है. अब इन पत्रों में क्या रहता है, अब हमको जैसे कोई नौकरी चाहिए तो ऐसे बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा नहीं बोलना है. मेरे परिवार में अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरे परिवार की ये स्थिति हो गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है. इतना ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती. औपचारिक पत्रों में हमको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिनमें संक्षिप्तता हो, स्पष्टता हो और स्वतः पूर्णता हो. मतलब जिनमें अच्छे से विनम्रता उभरती है और हम जो कहना चाह रहे हैं वो एकदम स्टैंडर्ड वर्ड्स में उभरे. ऐसे टाइप्स के हमको शब्दों का प्रयोग करना है और इन शब्दों से ही वाक्य बनाने हैं और उन वाक्यों से बनेगा हमारा पत्र. औपचारिक पत्रों के अंतर्गत 2 प्रकार के पत्र आते हैं. सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र, सामान्य जीवन व्यवहार करे या अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र. और पत्र लेखन के औपचारिक पत्रों के भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, शिकायत या समस्या संबंधित पत्र, सांप्रदायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र या फिर अन्य पत्र. अब देख लेते कुछ रूल्स
औपचारिक पत्र को लिखने के लिए। अब जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स होता है ना, इनमें क्या करना होता है, कुछ रूल्स रहते हैं जिनसे हमारी पर्सनल डिटेल ना पता चल जाए। नहीं तो ऐसे फ़ोन कर दे, क्या पता मैं तुम्हारे बच्चे का पेपर चेक कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को फुल मार्क्स दे दूँगा, ऐसे हो जाता है। और नहीं तो मार्क्स जानबूझकर काट लिए जाते हैं। इसे हमें अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं देनी चाहिए। परीक्षा में विद्यार्थियों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाईं और नाम पता लिखने की अनुमति नहीं जाती है। अतः स्थान के लिए परीक्षा भवन लिखने की प्रथा विद्यालयों में प्रचलित होती है। तब में हमारे एड्रेस की जगह परीक्षा भवन, जहाँ से जैसे हमारे स्कूल का नाम लिख रहे हैं तो उसकी जगह परीक्षा भवन लिखना है। यदि प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के प्राचार्य को लिखना है तो पद और विद्यालय का नाम लिखने के बाद स्थान के बदले ए, बै से नगर आदि लिख देना चाहिए, क्योंकि स्कूल के बारे में भी पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जो टीचर्स मान लो स्कूल से कोई दुश्मनी है तो उन स्कूल के बच्चों को कम मार्क्स दे देंगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें नगर नहीं बताना है और स्कूल में भी केवल विद्यालय लिख सकते हैं, मेरा विद्यालय, या फिर कै गए स्कूल, ऐसे लिख सकते हैं। अंत में अपने हस्ताक्षर के स्थान पर कै गए, हस्ताक्षर यानी नाम के जगह हम कै गए लिखना है, हमको लिखना चाहिए। यहाँ अपना अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर होता है, उनकी जगह हमको क्रॉस लगाना है मतलब। अब जान लेते हैं औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के बारे में। अनौपचारिक पत्र, इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होते हैं। जैसे हमारे परिवार के लोगों को हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, मित्रों को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। यह संबंध पारिवारिक तथा अन्य सगे संबंधियों का भी हो सकता है, हमें और मित्रता का भी। अब हम इन पत्रों में ऐसे हमको वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जिनसे हमारा उनके प्रति प्यार, घनिष्ठता उभरती है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों के विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। निजी मतलब हम दोनों जैसे जो पत्र लिख रहा है और जिसको पत्र भेज रहे हैं, उन दोनों के रिलेटेड कोई बात हो सकती है। या फिर जैसे कोई भाई दूसरे भाई को लिखता है तो ऐसे घर के हालचाल भी वो पूछते हैं, बताते हैं, तो ऐसे पत्र। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। पत्रों की भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होती है। अब ये एक ब्लूप्रिंट टाइप का है, इसमें फॉर्मेट दिया गया है अनौपचारिक पत्र का और औपचारिक पत्र का मेजर फॉर्मेट। और आपको हम ये भी बता देते कि अनौपचारिक पत्र में भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र, या फिर शोक, संवेदना या संतावना। इनको उभारने के लिए पत्र, बधाई पत्र, सुझाव पत्र, अनुमति पत्र या निवेदन पत्र और अन्य पत्र जैसे औपचारिक में होते हैं वैसे भी अनौपचारिक में भी होते हैं। और ये फॉर्मेट है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बीच में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय ग्लेशियर पार्टनर्स। थैंक यू।